हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल एंड अ डेली करंट अफेयर क्विज सेशन, जिसमें हम आपसे डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट तो बने रहें सेशन के साथ, साथ ही साथ आप डेली हमारा ये करंट अफेयर सेशन जरूर अटेंड करें। और स्टूडेंट, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, सेशन शुरू करेंगे, बट बिफोर दैट लेट अस नो अबाउट आवर कॉम्प्रिहेंसिव फुल लेंथ कोर्स, जो कि 23 अगस्त से नया बैच शुरू हो रहा है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशंस को बूस्ट दे सकते हैं। स्टूडेंट, हमारे इस कोर्स में 200 प्लस जीएस लेक्चर्स इंक्लूड रहेंगे, नोट्स मोर देन 3000 प्लस पेजेस के आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, 75 लेक्चर सीसेट के इसमें इंक्लूड हैं, टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स मेंस दोनों ही इस कोर्स का हिस्सा हैं। मैगजीन्स आपको करंट अफेयर्स की प्रीलिम्स और मेंस दोनों की इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी, मॉक इंटरव्यू सेशन इसका हिस्सा है। साथ ही साथ प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उनसे संबंधित वीकली लाइव डाउट क्लासेस भी आपकी इस कोर्स में प्रोवाइड कराए जाएंगे। मतलब आपकी जो प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक की जर्नी है वो इस कोर्स के माध्यम से कंप्लीट होगी। एंड द फी ऑफ दिस कोर्स इज 22,500 रुपीज। सो स्टूडेंट, यू कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करेंगे आप, ताकि घर बैठे जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दे कैन आल्सो अवेल द अपॉर्चुनिटी। नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल है, इंडिया हैज रिसेंटली साइन ज्वाइंट गाइडेंस फॉर नेवी टू नेवी रिलेशनशिप विद ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी फिलीपाइंस, सी ब्रुनेई, डी मलेशिया। क्या आंसर होगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का? सो स्टूडेंट, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है आपका। ठीक है, अभी रिसेंटली भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ठीक है, ये ज्वाइंट गाइडेंस नेवी टू नेवी रिलेशनशिप प्रोग्राम जो है ये साइन हुआ है। और इस डॉक्यूमेंट सेरेमनी को साइन किया वर्चुअली भारत की तरफ से एडमिरल करमवीर जी ने, करमवीर सिंह ने, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वाइस एडमिरल माइकल जे नूनान ने। ठीक है, ये जो स्टूडेंट बेसिकली है ये प्रमोट करता है डॉक्यूमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंश्योर किया था कि भाई ये जो आपका रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन, यहां पर भारत प्रतिबद्ध है, क्योंकि क्वाड का भी सदस्य है। ठीक है, और कहीं ना कहीं काउंटर पॉलिसी भी है अगेंस्ट चाइना, कि जो चाइना का साउथ चाइना रीजन में प्रभाव बढ़ रहा है उसको भी काउंटर करने के लिए है। तो इसमें इस प्रकार की जो पार्टनरशिप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो गाइडेंस डॉक्यूमेंट होता है ये क्या होता है, इस पे भी बात कर ले। ज्वाइंट गाइडेंस बेसिकली एक गाइडलाइन डॉक्यूमेंट होता है जो बेसिकली डिटरमाइन करता है कि भाई दोनों पक्ष जो हैं, इन दिस केस नेवीज की हम बात कर सकते हैं, वो मिलकर काम करें पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर एरिया में। क्लियर है? और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट, तो इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे रीजन में पीस और प्रोस्पेरिटी लाना, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी मेंटेन करना, और एक बैलेंस ऑफ पावर हम कह सकते हैं उसे इंडो पैसिफिक रीजन में बनाए रखना, ये इसकी प्रायोरिटी है। चलिए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। INS रणविजय विच रिसेंटली टुक पार्ट इन इंडो वियतनाम एक्सरसाइज इज अ पेट्रोल बोट, is a petrol boat, guided missile destroyer, C frigate, D none of the above। हाँ जी स्टूडेंट्स, INS रणविजय की बात हो रही है, बहुत बार जिक्र पहले भी हो चुका है। अगर आप डेली क्लासेस लगाते हैं सो यू मस्ट अवेयर अबाउट INS रणविजय क्या है, और मुझे आंसर भी करेंगे आप कमेंट बॉक्स में, व्हाट इज दिस INS रणविजय, कब इसे कमीशन किया गया था वो भी बताएंगे। हाँ जी स्टूडेंट, क्या आंसर होगा? सो बी स्टूडेंट, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ये। ठीक है, डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर क्या होता है ये भी आंसर करें। ये सारी चीजें मैं आपसे बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। डिस्ट्रॉयर क्या होता है? डिस्ट्रॉयर इज बेसिकली अ वॉरशिप। कैसा? फास्ट मूविंग एंड इजी टू, सिंपल दो चीजें याद रखेंगे, फास्ट मूविंग एंड इजी टू मैन्यूरेव। ठीक है, ये दो चीजें याद रखेंगे, और यही आसानी से इसे मोड़ा जा सकता है और बहुत तेजी से, और साइज में भी ये काफी बड़ा होता है। फ्रिगेट भी एक वॉरशिप ही है, बट स्मॉल इन साइज इन कंपैरिजन टू डिस्ट्रॉयर। और इसमें बहुत सी जो इक्विपमेंट हैं उन्हें भी लोड किया जा सकता है, लाइक सरफेस टू सरफेस मिसाइल इस पर ये कैरी कर सकता है। एंटी सबमरीन रॉकेट्स, सबमरीन रॉकेट्स को इसमें इंस्टॉल किया जा सकता है। हेलीकॉप्टर्स को
ठीक है, एंटी सबमरीन रॉकेट्स एंड एंटी सबमरीन रॉकेट्स को कैरी कर सकता है। क्लियर है, टोपीडोज को ये कैरी कर सकता है, हैवी जो वेट वाले टोपीडोज हैं उन्हें भी ये कैरी कर सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये वॉरशिप्स में। क्लियर है, तो अभी रिसेंटली क्या है इससे संबंधित न्यूज, उस पर बात करेंगे। सो अभी रिसेंटली इंडिया और वियतनाम की जो नेवी है उनके बीच जो है एक्सरसाइज हुई है, ज्वाइंट ड्रिल कंडक्ट हुई है साउथ चाइना सी में। ठीक है, साउथ चाइना सी का ये मैप में आप देख सकते हैं, बहुत ही डिस्प्यूटेड क्षेत्र है ये, बिकॉज इन दिस होल रीजन चाइना अपना क्लेम करता है कि भाई सारा ही साउथ चाइना सी उनका है। यहां तक ये जो आप देख पा रहे हैं पासले आइलैंड्स, ठीक है, स्पार्टली और पासले आइलैंड, सॉरी पासले आइलैंड, ये स्पार्टली आइलैंड्स, ये आर्टिफिशियल आइलैंड्स बिल्ड बाय चाइना है। चूंकि सभी सटे हुए साउथ इंडियन नेशंस का विरोध करते हैं, जो भी यहाँ पे साउथ ईस्ट नेशंस हैं, एंड आल्सो नॉट फील सेफ इन दिस रीजन। ठीक है, तो यहां पर जो है भारत का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है टू काउंटर चाइना, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना भी तो इंडियन ओशन में अपनी रीच को बढ़ाता है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑफ कोर्स वियतनाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत जैसा देश उनके साथ जो है एक ज्वाइंट नेवी सेशन लगा रहा है। दोनों की जो डिफेंस रिलेशन है उनके कंटेक्स्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बात करेंगे तो इसमें भारत की तरफ से पार्ट लिया है आईएनएस रणविजय और आईएनएस कोरा ने। ठीक है, आईएनएस कोरा के बारे में बात करेंगे। दूसरी तरफ वियतनाम की तरफ से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन दिया है फ्रिगेट वीपीएनएस एलवाई ताय। ठीक है, इसने सहभागिता दी। कहां पर ये बेसिकली हुआ, कैम ड्रान, वियतनाम में एक हार्बर है, यहां पर जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों देशों के डिफेंस रिलेशन के कंटेक्स्ट में भी, और कहीं ना कहीं टू काउंटर चाइना इन दिस रीजन, क्योंकि इंटरनेशनली जब आप ऐसे एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं तो प्रभाव पड़ता है जो सराउंडिंग नेशंस हैं उन पर भी। क्लियर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे स्टूडेंट आईएनएस कोरा के कंटेक्स्ट में भी। हाँ जी, आईएनएस रणविजय मुझे बताएं कब कमीशन हुआ था? ये कमीशन हुआ था 1987 में। क्लियर है, आईएनएस रणविजय। और हम बात करते हैं आईएनएस कोरा, तो ये कोरा क्लास का एक मिसाइल कॉर्वेट है और ये भी कैरी कर सकता है सरफेस टू सरफेस मिसाइल और एंटी एयरगन्स को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। बेसिक आपको ये सभी पता होने चाहिए, जितने भी इंडियन नेवल शिप्स हैं आपके आईएनएस हैं, यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट दीज ऑल। जैसे विक्रांत है, ठीक है, या आपका आईएनएस खंजर है, यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दीज ऑल। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। इंडिया हैज recently approved a memorandum of understanding on disaster management with option A Myanmar, B Bangladesh, C Korea, D Japan। हाँ जी स्टूडेंट, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? आंसर करेंगे स्टूडेंट, व्हाट शैल बी द राइट आंसर? तो ऑप्शन बी स्टूडेंट, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश इसका सही जवाब है। ठीक है, बांग्लादेश और भारत के बीच अभी डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित एक एमओयू साइन किया गया। इसे भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ जो बांग्लादेश है उन्होंने इसमें इस एमओयू को साइन किया। भारत की तरफ से जो थे डिजास्टर डीएमए, जो हमारा डिजास्टर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हमारी है, उसने सहभागिता दी स्टूडेंट। ठीक है, एंड इट वाज व्हेन इट वाज साइंड, ये आपकी साइन हुई थी 2005 में बना था। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है एनडीएमए, ये आपका 2005 में एक्ट के माध्यम से जो है बना था। और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी इसमें अपनी पार्टिसिपेशन दी है। क्लियर है, और दूसरी तरफ जो आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिनिस्ट्री है बांग्लादेश की, उन्होंने अपनी सहभागिता दी। स्पेशली डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित जो दोनों देशों की समस्याएं हैं उनको उन पर काम करने के लिए और एक ऐसा मैकेनिज्म जो है बिल्ड किया जाए ताकि दोनों देशों की जो प्रॉब्लम्स हैं पर्टेनिंग टू द डिजास्टर मैनेजमेंट वो रिजॉल्व हो सके। देखिए, भारत की तरफ से बात करें स्टूडेंट, तो वी ऑल नो दैट कि भाई जो हमारा वेस्ट बंगाल क्षेत्र है वहां पे बहुत फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक का भी खतरा रहता है, फ्लड्स तो बहुत ही आते हैं। सेम इन द केस विद बांग्लादेश रीजन। ठीक है, और ऐसा अगर मैकेनिज्म बनाया जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित इस रीजन में, तो दोनों ही देशों के लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा।
चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनाइट अवेयर has been launched by Ministry of Electronics and Information Technology, Ministry of Commerce, Ministry of Home Affairs, Ministry of External Affairs। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? यूनाइट अवेयर हैज बीन लॉन्च्ड, तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अभी रिसेंटली खबरों में रहा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। जयशंकर जी जो हैं हमारे मिनिस्टर, उन्होंने रोल आउट किया है और कहा है कि यूनाइट अवेयर टेक एक प्रोजेक्ट है उसे यूनाइटेड नेशन में लागू किया जाना चाहिए, स्पेशली फॉर पीस कीपिंग। जो यूएनएस यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग आपके मिशंस हैं उनके लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब होता क्या है, इन्होंने हाईलाइट करते हुए कहा कि लगातार जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, या सिविल रिविलियंस होते हैं, या आर्म्ड रिविलियंस होते हैं डिफरेंट रीजन्स में, और कहीं ना कहीं जो पीस कीपिंग मिशंस में इन्वॉल्व नेशंस हैं उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी जो है उसका ज्यादा से ज्यादा इसमें इस्तेमाल किया जाए यूनाइट अवेयर टेक प्रोग्राम के तहत, ताकि जो है इन सभी देशों को मदद मिल सके और अच्छे से जो है ये इन सभी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में काम कर सके, ठीक है। तो बहुत फाइन ये भी एक इनिशिएटिव हम कह सकते हैं दोनों ही देशों के, यूनाइटेड नेशन और भारत के बीच जो एमओयू इसके से संबंधित साइन हुआ है वो इस पे काम करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। नाटजेन न्यूक्लियर साइट हैज बीन रिसेंटली इन न्यूज, इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ कोरिया, बी जापान, सी ईरान, डी कजाकिस्तान। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा? सो सी स्टूडेंट्स, ईरान जो है सही आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है ये आपकी। रिसेंटली आपके यूनाइटेड एटॉमिक जो वॉच डॉग है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने कहा कि जो ईरान है स्टूडेंट्स, वो अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेंथ को जो है बढ़ाने के लिए यूरेनियम इनरिचमेंट को एक्सिलरेट कर रहा है, ठीक है। और नियर है किसके? वेपन ग्रेड जो आपका यूरेनियम होता है वहां तक पहुंचने के लिए। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं स्टूडेंट, बेसिकली एक न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने के लिए, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी इज द नीड ऑफ फॉर एवरी नेशन इन दिस ग्लोब, और उनके लिए जो है सिविल पर्पसेस के लिए भी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन 2015 में जो आपकी डील हुई थी, न्यूक्लियर डील हुई थी अमेरिका द्वारा और बहुत से वेस्टर्न नेशंस ने पार्टिसिपेशन दिया था, तो उन्होंने कहा था कि भाई न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाने के लिए बहुत ज्यादा हमें इनरिचमेंट करने की जरूरत नहीं होती यूरेनियम की। अराउंड 3.7 अगर आप इनरिचमेंट कर रहे हैं यूरेनियम को, तो भी आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स को अच्छे से चला सकते हैं। क्लियर है? अभी जो है ईरान ने अपना इनरिचमेंट बढ़ा के 20% से 60% कर दिया है। क्लियर है? और अगर आपको वेपन ग्रेड मतलब न्यूक्लियर वेपन बनाना है तो आपको तकरीबन 90% जो है इनरिचमेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो बहुत अच्छा साइन नहीं है, पूरे विश्व के लिए टेंशन की बात है, और ऑफ कोर्स मिडिल ईस्ट रीजन में तो और भी ज्यादा टेंशन बढ़ने के आसार रहेंगे। तो इसका विरोध भी किया, और ये जो जानकारी है ये दी है कि कहीं ना कहीं है ईरान की जो पॉलिसी है उसमें भी शक होता है कि वो कहते हैं कि वी आर यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी फॉर अ सिविल पर्पसेस, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो जो है अपने इनरिचमेंट बढ़ा के जो है न्यूक्लियर वेपन्स कल को बनाए। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है द गॉडफादर ऑफ सुडोकू माकी काजी हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग टू विच कंट्री? ऑप्शन ए चाइना, बी नॉर्थ कोरिया, सी जापान, डी साउथ कोरिया। हाँ जी स्टूडेंट्स, आंसर करेंगे। माकी काजी, सुडोकू हम सभी ने खेला होगा अपनी लाइफ में कभी ना कभी। इट्स अ पजल गेम। सो बेसिकली स्टूडेंट सी जो है आपका जापान इज द राइट आंसर। नाम से ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए था। एट द एज ऑफ 69 माकी काजी जो है, जिन्हें फादर ऑफ सुडोकू भी कहा जाता है, उनकी मृत्यु हो गई बाइल डक्ट कैंसर की वजह से। ये बेसिकली आपके प्रेसिडेंट थे निकोली आपकी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक कंपनी है, पजल कंपनी है, जापानीज पजल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसके ये आपके प्रेसिडेंट थे। तो इन्होंने कुछ समय पहले ही अपना रेजिग्नेशन दिया था, और इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है स्पेशली आपकी पजल गेम्स बनाने में,
वो याद रखा जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड। और सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है स्टूडेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्हें फादर ऑफ सुडोकू भी कहा जाता है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ेंगे। उज्ज्वला स्कीम इज एसोसिएटेड विद प्रोवाइडिंग फ्री गैस कनेक्शन, प्रोवाइडिंग लेड लाइट टू अ पुअर, प्रोवाइडिंग फ्री राशन ड्यूरिंग पैंडेमिक, डी नन ऑफ द अबव। उज्ज्वला स्कीम के बारे में बात हो रही है स्टूडेंट। सो ऑप्शन ए जो है प्रोवाइडिंग फ्री गैस कनेक्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी खबरों में क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है मैती नास्कॉम स्टार्टअप विमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2021 को। ठीक है, जिसमें विमेन जो हैं ज्यादा से ज्यादा बिजनेस की फील्ड में आए, बहुत सी विमेन्स को सम्मानित किया गया, एंटरप्रेन्योर की फील्ड में अवार्ड उन्हें दिया गया है। ठीक है, एंड इनकरेज करने की बात की कि भाई विमेन एंटरप्रेन्योर जो हैं वो भी जो है ज्यादा से ज्यादा बिजनेस की फील्ड में आए और स्टार्टअप्स अपने जो है भारत में शुरू करें। ठीक है, अवार्ड्स पर बेसिकली इसमें पार्टिसिपेशन बहुत सी महिलाओं ने दिया और तकरीबन 159 एप्लीकेशन इसमें रिसीव भी की गई। क्लियर है, क्योंकि बिजनेस जो है स्टूडेंट कहीं ना कहीं फ्यूचर है। जनरली ये देखा गया कि विमेन्स का पार्टिसिपेशन जो है इकोनॉमी डेवलपमेंट में बहुत कम है रेशियो कंपैरिजन टू मेल। अब इसके पीछे पेट्रियार्कल सोसाइटी रीजन हो सकता है, ठीक है, या उतने अवसर महिलाओं को नहीं दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि विमेन्स कर नहीं सकती, कर रही हैं, बट अभी भी जो है बहुत ही रेशियो कम है। तो इस पर काम करने की आवश्यकता भी है और इसीलिए सरकार की तरफ से है इस प्रकार के अवार्ड्स का, इस प्रकार के प्रोग्राम्स का जो है आयोजन किया जा रहा है। चलिए स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। विच प्लेस ऑफ हिमाचल हैज टॉप्ड इन होल कंट्री इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021? धर्मशाला, सोलन, शिमला एंड नाहन। हाँ जी स्टूडेंट, आंसर करेंगे ऑप्शन ए धर्मशाला, बी सोलन, सी शिमला, डी नाहन। सो स्टूडेंट्स राइट आंसर इज बेसिकली सी शिमला। ठीक है, पूरे भारत में शिमला जो है ऐसी सिटी जहां 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो उसमें जो है टॉप किया है शिमला सिटी ने और तकरीबन 114 कंपीटिंग सिटीज में से चुना गया है शिमला को। तो बहुत बड़ी बात है ये। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब होता है कि भाई जहां पर एक अच्छा जीवन आप व्यतीत कर सकते हैं, जहां पर बेसिक सभी जो फैसिलिटीज हैं प्रोवाइड हो रही हैं और साथ ही साथ एक अच्छा जीवन जो है लोग अपना जी पा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी अनाउंसमेंट जो है मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने की है। बहुत बड़ी एक बात है ये, हिमाचल के लिए गौरव की बात है और ऑफ कोर्स शिमला वासियों के लिए भी। तो चलिए स्टूडेंट, हियर वी कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर। आई होप कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिली हो और कुछ डाउट्स आपके जरूर क्लियर हुए होंगे। डेली करंट अफेयर्स पढ़ते रहें स्टूडेंट्स, एंड हियर वी कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।